नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। भारत की एकीकृत सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात और इनामी नक्सलियों को मारने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे नक्सलियों की चूलें हिल गई। दरअसल यह देश की बड़ी खबर है, लेकिन खबरों में कहीं गुम है। इस घटना को अंजाम दिया है केंद्रीय पुलिस बल के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक और छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान के एडीजी की अगुवाई वाली संयुक्त टीम ने। इस दौरान सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती जंगलों में अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान लॉन्च करके 31 कुख्यात और इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्रीमेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 डीवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजे बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजे प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। नक्सल विरोधी अभियान के लिए सीआरपीएफ, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं बीएसएफ के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। बेशक इस मुठभेड़ में नक्सलियों का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन ने नक्सलियों के खात्मा के संकल्प को पुख्ता कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए नक्सलियों पर सरकार ने 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। जी हां, 1,72,00,000 रुपए का ये इनामी नक्सली हैं जो मारे गए हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। घने जंगलों में घात लगाकर छिपे नक्सलियों को मार गिराना इतना भी आसान नहीं था, पर सुरक्षा बलों ने इस मुश्किल काम को करके दिखाया है। हालांकि इस दौरान हमारे भी कई बहादुर जवान जख्मी हो गए हैं। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। घायल जवानों को इलाज की फौरी व्यवस्था के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। इस अभियान में सीआरपीएफ,
डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया, जो भिन्न भिन्न जगहों से लॉन्च हुई थी। विभिन्न लॉन्चिंग पैड से इनका इंडक्शन हुआ था। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगहों पर टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेसेस भी बनाए गए, जिन्होंने कॉरिडोर प्रोटेक्शन और एरिया सैनिटाइजेशन का भी काम किया। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। नक्सलवाद यानी लाल आतंक, ये वो आतंक है जो दशकों से भारत के कई इलाकों में अपना पांव जमाए बैठा है। सरकार ने इसके खिलाफ कई अभियान चलाए, बावजूद इसके इसका जड़ जमा रहा। नक्सलवाद की यह समस्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने लगा था, लेकिन समय के साथ अब इसका समाधान भी करीब आता नजर आने लगा है। सुरक्षा बलों की दमदार मौजूदगी से नक्सलियों के पांव अब उखड़ने लगे हैं। सुरक्षा बलों की हौसला और रात दिन के कठिन परिश्रम ने नक्सलवाद की जड़ें हिला दी है। यह हुआ है सरकार के मजबूत इरादा और दृढ़ इच्छा शक्ति से। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त